नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी बनमोलपुरा अतिक्रमण मामले पर चला फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दी अगली तारीख। अब 9 दिसंबर को तय होगा 50,000 लोगों का भविष्य। उत्तराखंड की सियासत में फिर आया भूचाल। बीजेपी को लेकर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी में एक गुट सीएम धामी के खिलाफ कर रहा काम। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने की विभाग की समीक्षा। जिला सूचना अधिकारियों को दी मीडिया से समन्वय बनाने की नसीहत। सटीक प्रचार प्रसार पर किया फोकस। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुली गड्ढा मुक्त अभियान की पोल। बदहाल सड़क पर लोग यातायात करने को मजबूर। जिम्मेदार अफसर नहीं ले रहे कोई सुध। उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर चर्चाएं तेज रहती है, लेकिन इस बार चर्चा कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की हो रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम धामी को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरदा ने दावा किया है कि बीजेपी में एक गुट सीएम धामी के खिलाफ तैयार हो चुका है, जो परिवर्तन की ओर इशारा करता है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक फूट बहुत जबरदस्त तरीके से है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सीएम धामी को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरदा ने बीजेपी में चल रही गुटबाजी और अंतर्कलह को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और बीजेपी में एक गुट सीएम धामी के खिलाफ काम कर रहा है। हरदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक फूट जबरदस्त तरीके से है। इस समय सत्ता और आरएसएस का डंडा ही है जो इस फूट को बाहर खुले में आने से रोक रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक फूट बहुत जबरदस्त तरीके से है और इस समय सत्ता का डंडा और आरएसएस का डंडा वही जो है इस फूट को बाहर खुले में आने से रोक रहा है। बाकी तो सबको मालूम है कहाँ कहाँ से ये फूट है और सत्यता ये है कि एक जबरदस्त गुट मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है। दरअसल बीते कुछ समय में बीजेपी के अपने ही नेता अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इसी आधार पर हरीश रावत ने बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल का इशारा दिया है। बता दें कि पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सीबीआई जांच को लेकर समर्थन दिया था। सीबीआई जांच का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका श्रेय त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया और उनके आवास पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। वहीं अवैध खनन को लेकर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। हाल ही में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खुलने में हो रही देरी को लेकर भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। इसके साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता अरविंद पांडे, बिशन सिंह चोपाल भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, कौन सा अंतर्कलह चल रहा है बताएंगे ना, कौन सा अंतर्कलह चल रहा है, एक भी घटना बता दें हमें। ठीक है, कई बार विधायकों की क्षेत्रीय समस्या रहती है, उसको लेकर वो बयान दे देते हैं क्योंकि उनकी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, लेकिन पार्टी में गिराने उठाने का काम तो कांग्रेस में होता है, बीजेपी में तो होता नहीं है। और हरीश रावत जी को कहाँ से इन्फॉर्मेशन है कि साहब धामी जी को कोई हटाना चाहता है? धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और लगातार धामी जी काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं क्योंकि उनका कांग्रेस का एक्सपीरियंस है तो सोचते शायद यहाँ भी ऐसे ही होता, लेकिन गलतफहमी उनको हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ करता है। राजनीतिक पार्टियों में अंतर्कलह और गुटबाजी आम बात है, लेकिन सवाल है कि जो दावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीएम धामी को लेकर कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वाकई में बीजेपी के भीतर ऑल इज वेल नहीं है? क्या पार्टी के भीतर सीएम धामी के खिलाफ वाकई में गुट तैयार हो चुका है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
राजधानी देहरादून में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक और सटीक प्रचार प्रसार विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लिहाजा जिला सूचना अधिकारियों को मीडिया से बेहतर समन्वय बनाने के लिए कहा गया। इसके अलावा पत्रकारों की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। नहीं, देखिए उसमें कई बिंदु थे। जैसे समय समय पर हमारे, जैसा आप सभी जानते हैं, आपदाएं आती रहती हैं, तो उस समय मीडिया का एक जो आगमन है उस संबंधित जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में हो जाता है। उसकी हम लोग व्यवस्था कैसे करें, और जो हमारी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, और जिन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ उठा करके धरातल पर काम किया है, ऐसी जो सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी आम जनता के समक्ष लाया जा चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हों और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो हमने ये कहा कि जो भी आपके ज़िले में इस तरह की सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी बना करके आप लोग आगे बढ़ाइए। साथ ही मीडिया से तालमेल और जो बेहतर समन्वय है, प्रेस क्लब की कुछ दिक्कतें कुछ जनपदों में आ रही हैं, तो उसके भी हमने कहा कि बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करिए। तो कुल मिलाकर के एक ओवरऑल जो उनकी अपने फीडबैक थे उसको भी हमने लिया, और जो हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी नीति है उसके लिए भी हमने उनके साथ बैठक करके उसमें निर्देश दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली में पुनर्वास को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने आपदा प्रबंधन के ढांचे पर सवाल उठाया था। दरअसल एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा था कि धराली में 147 लोग मलबे में दबे पड़े हैं और हम एक को भी नहीं निकाल पाए। आखिर ये कैसा आपदा प्रबंधन है? अब कांग्रेस ने भी सरकार से पूछा है कि ये कैसा आपदा प्रबंधन है। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं, और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए, उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है, और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। मंगलवार को राजधानी देहरादून में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद भरने, मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर हल्ला बोल किया। बता दें कि नाराज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने सचिवालय पहुंचने से पहले उन्हें रोक दिया। ऐसे में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सड़क पर बैठकर ही प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन में शामिल राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। 14 नवंबर से चल रहे प्रदर्शन के बाद भी उनकी सुध नहीं ली गई। हमारी जो मुख्य मांग है वो मानदेय वृद्धि की मांग है हमारी, और हम लोग 14 नवंबर से कर्मी कंसन पे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जिले में हमारा जो है आंदोलन चल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, क्योंकि इस सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और हमारी मंत्री जी ने ये कहा था कि जब हमारी अगली सरकार आएगी तो हम लोग आपका जो मानदेय 18,000 रुपये कर देंगे, लेकिन 4 साल पूरे हो गए, अभी तक मंत्री जी ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। और अभी पेपर के माध्यम से वो पता चला कल कि 1600 रुपये की वो बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो 9,300 में वर्तमान में मानदेय मिलता है और 1600 रुपये उसमें ये बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। इससे 1600 रुपये माना क्या होगा? अभी देखो ये उपनल वालों की नियमितीकरण की मांग सरकार मान रही है। पीआरडी को अभी उन्होंने 2500 रुपये दिए हैं, तो क्या आंगनबाड़ी की महिलाएं काम नहीं करती? उधर कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स के धरने में शामिल होकर सरकार से मानदेय बढ़ाने का आग्रह किया। हरदर ने सरकार पर आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का काम तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनका मानदेय बहुत कम है। जी हाँ, ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था दोनों की रीढ़ की हड्डी है। हमारी ये बहनें जो है, चाहे आंगनबाड़ी हो, यहाँ तक कि भोजन माताएं और आशा की बहनें भी जो है, मैं उनको भी इसमें सम्मिलित करता हूँ। और कुछ सीमा तक यदि पॉलिटिकलाइजेशन न हो तो महिला स्वयं सहायता समूह भी हैं, लेकिन इनकी लड़ाई, इनकी आवाज़
ये 4 मांगे रख रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी के और सुपरवाइज़र के रिक्त पद हैं उनको भरो। भरने तुमको है, क्यों विलम्ब कर रहे हो भैया भरने में? हरिद्वार के ज्वालापुर में परिवहन टीम ने निरीक्षण अभियान चलाया है। परिवहन विभाग की टीम ने क्षेत्र में मौजूद ई रिक्शा डीलर्स के दस्तावेजों को जांचने के साथ ही कमियां मिलने पर उन्हें नोटिस थमाया है। वहीं टीम ने सेकेंड हैंड वाहन डीलरशिप का भी जायजा लिया। यहां अनियमितताएं मिलने पर करीब 15 वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया और इस कार्रवाई को लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि नियमों का पालन कराने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सेकेंड हैंड डीलरशिप्स में बेसिकली एक अभियान चला रहे हैं कि किनके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। 2023 के बाद से CMVR में यह अमेंडमेंट हुआ है कि सारे जो सेकेंड हैंड डीलरशिप्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसी के बाद ही वो वाहन का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस है नहीं, रूल भी अभी आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसी तरह से अभियान चल रहा है। एक अवेयरनेस अभियान भी है, जिनके पास नहीं है वो ले लें। और अभी जितने भी ऐसे सेकेंड हैंड डीलरशिप्स मिल रहे हैं जिनके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो गाड़ी सेल परचेज करें तो उनकी गाड़ियाँ ब्लैकलिस्ट की जा रही हैं और वो ब्लैकलिस्ट से तभी हटेंगी जब वो ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से लेंगे। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों अपनी बदहाली के कारण लोगों के लिए दुश्वारियों का सबब बना हुआ है। यहां सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान का दावा उल्टा नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, कहीं कहीं मलबा पड़ा है। बावजूद इसके लोग इन्हीं सड़कों से सफर करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की शिकायत पर BRO के असिस्टेंट साइट इंजीनियर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सिर्फ JCB मशीनें ही तैनात है, ऐसे में सड़क की मरम्मत में समय लग रहा है। मैं BRO से हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर सुरेंद्र सिंह, और मैं नरेंद्र नगर में रहता हूँ। मेरे पास ऋषिकेश से लेके चंबा तक का रोड है। वहाँ पर बरसात के दौरान काफ़ी स्लाइड आ गई थी, जो कि उस समय हमने टेम्परेरी रास्ता खोलने के लिए क्लियर किया था। लेकिन अभी वहाँ पर हमारी 2 मशीनें लगी हुई हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं और जल्द ही हम उसको पूरा क्लियर कर देंगे। हमें काम में बाधा ऐसी हो रही है कि ट्रैफिक बहुत है और कोई भी रुकने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से हमें काम के जो घंटे मिलते हैं, आजकल ठंडी भी है तो काम के घंटे हमको कम मिल पा रहे हैं ट्रैफिक की वजह से। तो ट्रैफिक को देखते हुए काम में थोड़ा सा समय लग रहा है। नानकमत्ता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी विभागीय अधिकारियों से नाराज दिखे। बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना है, लिहाजा अधिकारियों को भी अपने काम में बदलाव लाना होगा। जानकारी के मुताबिक तहसील दिवस पर ज्यादातर समस्याएं राशन कार्ड, पेयजल, आवास, बिजली और सड़क निर्माण से जुड़ी हुई आती हैं। नानकमत्ता में एक तहसील दिवस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी और हम लोग यहाँ पे पूर्व विधायक, हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, सभी लोग उपस्थित थे। डिफरेंट एरियाज से लोग आए और जनता ने हमारे सामने अलग अलग विभागों की कंप्लेंट्स रखी। टोटल मिलाकर हमारे वहाँ 29 कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें से लगभग 15 से 18 के बीच की जो कंप्लेंट्स उनका रेजोल्यूशन अभी हो चुका है। कुछ राशन कार्ड से रिलेटेड थी, कुछ जल जीवन मिशन से रिलेटेड थी, कोई आधार कार्ड से रिलेटेड थी, कोई रोड से रिलेटेड थी। तो जो कंप्लेंट जैसे रोड या नई रोड की डिमांड है, उन कंप्लेंट्स के लिए हमने DPR बनाने के लिए आदेश दे दिए हैं। आने वाले समय में जो भी हमारे पास फंड प्रोविजनिंग रही, हम उसका निस्तारण उस हिसाब से करेंगे। जो कंप्लेंट्स जल जीवन मिशन की रही, जो हमारी यहाँ पे राशन कार्ड से संबंधित रही, और ऐसी कंप्लेंट जिनका निस्तारण हमारे द्वारा आज या कल के अंदर किया जा सकता है, उनका हमारे यहाँ त्वरित निस्तारण होगा। और तहसील दिवस में रिसीव सारी कंप्लेंट्स का प्रॉपर रजिस्टर और उनका फॉलोअप होगा और हमारी तरफ से ये सारी कंप्लेंट्स को निस्तारित किया जाएगा। लक्सर में भी तहसील दिवस पर SDM सौरभ असवाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। SDM ने बताया कि तहसील दिवस पर करीब 40 शिकायतें सामने आई। कई ग्रामीण तो ऐसे पहुंचे जिन्होंने अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। बता दें कि इस दौरान SDM ने करीब 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। बाकी के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को समय दिया गया। अभी तक 41 शिकायतें हमें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से पैमाइश के संबंध में और बिजली विभाग के संबंध में जो मुख्यतः शिकायतें पाई गई हैं। तो इसमें उनके जो अधिकारी हैं यहाँ पर उपस्थित, उनको निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कितनी शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है? देखिए, 41 में से अभी हमारे पास 12 शिकायतें हैं जो उनका मौके पर निस्तारण हो चुका है।
देखिए, आज 1-2 विभागों के अधिकारी एब्सेंट है तो उनका स्पष्टीकरण बनाया जा रहा है। अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी ने गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर सीएम धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है, इससे प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। प्रदेश की धामी सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छे और उनके लिए सकारात्मक जिसमें परिणाम आए, उनको उनके मेहनत का अच्छा वो धनराशि मिले, इसके लिए प्रयास कर रही है। किसानों के खेती किसानी के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त पूरे 1 साल के लिए फसल के हिसाब से दिया जाता है। और केंद्र सरकार के द्वारा आपको मालूम है किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार दे रही है। उसके अलावा किसानों के लिए जानवरों के बीमा हैं, फसल बीमा योजना है, ये सारी योजनाओं पर सरकार बहुत ही बारीकी से काम कर रही है। उधर पुलिस ने भी हरिद्वार में स्कूली वाहनों को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के मद्देनजर शहर की सड़कों पर पुलिस कर्मियों ने स्कूल बस के दस्तावेजों को जांचा, जरूरी मानकों को भी देखा। इसके अलावा टीम ने बसों के कागजात और फिटनेस सर्टिफिकेट की पड़ताल के साथ ही चालकों को भी यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी बनमोलपुरा अतिक्रमण मामले पर चला फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दी अगली तारीख। अब 9 दिसंबर को तय होगा 50,000 लोगों का भविष्य। उत्तराखंड की सियासत में फिर आया भूचाल, बीजेपी को लेकर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी में एक गुट सीएम धामी के खिलाफ कर रहा काम। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने की विभाग की समीक्षा, जिला सूचना अधिकारियों को दी मीडिया से समन्वय बनाने की नसीहत, सटीक प्रचार प्रसार पर किया फोकस। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुली गड्ढा मुक्त अभियान की पोल, बदहाल सड़क पर लोग यातायात करने को मजबूर, जिम्मेदार अफसर नहीं ले रहे कोई सुध।